आपका स्वागत है दोस्तों कथा प्रवाह में, एक श्रृंखला जिसमें हम आनंद लेंगे भारत की अनकही लोक कहानियों की ओर समझेंगे भारत की सांस्कृतिक यात्रा को। कथा प्रवाह के इस दूसरे अंक में आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। भारत की एक ऐसी नदी जिसे नदी नहीं नद मानते हैं। ब्रह्मा का पुत्र, प्रतापी, शक्तिशाली और तेजस्वी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नदी ऋषि शांतनु और अमोघा की संतान है, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने जल का रूप दिया। एक ऐसा पुत्र जिसकी शक्ति को थामना पृथ्वी के लिए भी कठिन था। ब्रह्मपुत्र एक विशाल घुमक्कड़ नद है। भारत के इस अकेले नद को तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में सांगपो कहते हैं, जहां वह शांत है। लेकिन जैसे ही वह भारत में कदम रखता है, उसका रूप रौद्र हो जाता है। वह दिशा बदलता है, नाम बदलता है और पहाड़ों का सीना चीर कर आगे बढ़ता है। भारत से आगे बढ़कर वह सियाम और भारत से बाहर बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। असम के स्थानीय लोक गीतों में ब्रह्मपुत्र को एक ऐसे प्रेमी के रूप में देखा जाता है जो अपनी मंजिल की तलाश में है। स्थानीय लोक मान्यताओं में ब्रह्मपुत्र को एक अशांत प्रेमी माना जाता है। कहा जाता है कि वह हर साल अपना रास्ता इसलिए बदलता है ताकि वो समुद्र और अन्य धाराओं से अपने प्रेम के लिए व्याकुल होकर मिल सके। उसकी विनाशकारी बाढ़ को लोग उसकी इसी तड़प और शक्ति के प्रस्फुटन के रूप में देखते हैं। एक ऐसा पुत्र जिसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए वो हर साल अपनी मर्जी से एक नया रास्ता चुनता है। ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी मौजूद है। इसके बारे में भी एक खूबसूरत कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार ये महान लोहित भी है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र के विशाल हृदय का एक हिस्सा है। एक प्रचलित कथा है कि जब भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का वध किया, तो उनके हाथ पर लगा रक्त का दाग कहीं नहीं धुल रहा था। वे वर्षों तक हर तीर्थ में घूमे, लेकिन पाप का वो निशान नहीं मिटा। अंत में जब वे हिमालय की गोद में ब्रह्मपुत्र के पानी में पहुंचे और अपना हाथ धोया, तो वो दाग मिट गया। उनके हाथों से धुले उस रक्त के कारण इस नदी का जल लाल हो गया और इसे लोहित कहा जाने लगा। ब्रह्मपुत्र की कहानी हमें सिखाती है कि महानता को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वह अशांत है क्योंकि वह स्वतंत्र है। वह हर साल अपना रास्ता बदलता है, जैसे कोई अपनी पहचान ढूंढ रहा हो। यह सिर्फ पानी का भाव नहीं, एक पिता का गर्व और एक पुत्र का अजेय साहस भी है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं कथा प्रवाह के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ।